दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज है जनाब इतवार का दिन और बच्चे सुबह दादी माँ के साथ अपने बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। उसके बाद जो है वो नाश्ते का सेशन चला। बच्चों ने बोला था कि अम्मा आज आप हमको छोलों का सालन बना दीजिएगा और हम नाश्ते में वही खाएंगे। तो उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो उनकी अम्मा ने वही उनको बना के दे दिया और उन्होंने वो खाया मज़े से। और यहाँ पे सब आप लोगों को सलाम बोल रहे थे बच्चे। उसके बाद जो है वो सब अपने चक्रों में लग गए। कोई राइटिंग करने लगा तो कोई ड्राइंग करने लग गया और फुल कमरा फैला के बैठे थे कि अम्मा तो है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, आज जो है वो आपको मुझे जो है वो एक क्विकली रिमाइंडर ये देना था कि अल्लाह के हुक्म से अगर आज ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया तो जो भी हज़रात बालिग़ हज़रात क़ुरबानी का इरादा रखते हैं उनके लिए आज लास्ट डे है नाखून काटने का और बाल कटवाने का। तो वो जो है वो ये काम कर लें और अपने बच्चों को तकबीर तशरीक़ जो है वो याद करवा दीजिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि वो 9 ज़िलहज से की फ़जर से लेकर और 13 ज़िलहज की असर तक जो है वो ये इसका वर्त करते रहें। आज अहमद का भी ऑफ़ था क्योंकि संडे था और बच्चों का भी ऑफ़ था। बच्चे भी घर पे थे और अहमद भी घर पे थे। तो फ़रमाइश आई कि कच्चे गोश्त के कबाब बना लिए जाएं। तो बस मैंने कीमा जो है वो बाहर निकाल के रख दिया था। ये बीफ का कीमा था 1 केजी। कीमा अच्छी तरह से डीफ्रोज़ जब हो गया था उसके बाद मैंने इसके अंदर से जो है वो खूब निचोड़ के पानी निकाल लिया। जब भी आप कबाब बनाएं तो मेक श्योर कर लें कि पानी ना हो कीमे के अंदर, तो फिर वो बाइंडिंग में बहुत मसला करते हैं। कुछ लोग मलमल के कपड़े में डाल के भी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं और पानी निकाल लेते हैं। बस आपने काम ये करना है, दबा दबा के हाथों की मदद से जो है वो पानी जो है इसका निकाल लेना है। उसके बाद जो है वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डालते हुए भी बता दूँगी, टेंशन ना लें। और जनाब मैं तो अभी लर्निंग के पीरियड में ही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ। आप लोग तो बेहतरीन शेफ़ हैं अपने अपने घरों में। यकीनन सभी के हाथों में जो है वो जायका होगा, सभी कोई ना किसी डिश में जो है वो मास्टर होंगे। और ये मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जो है वो ट्राई कर लीजिएगा आप लोग और फिर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा। तो ये कीमे का पानी निकाल के जो है वो मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था कीमा। उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर डाला पुदीना बारीक बारीक काट कर धोकर, उसके बाद डाला धनिया, उसके बाद डाली इसके अंदर हरी मिर्च मैंने बहुत कम ली थी, 5 ली थी बारीक बारीक काट के, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको मिर्ची बहुत लगती है और हम लोगों के पास भी कम मिर्ची खाई जाती है ज़रा। उसके बाद जो है वो प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद हाथ से ही किया था, मशीन में नहीं किया था। उसके बाद जो है ना काम करना है आप लोगों ने कबाब बनाते हुए, हमेशा ये जो प्याज होती है ना इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। पानी जब निचोड़ लेंगे ना आप लोग तो फिर जो है वो काम ख़राब नहीं होगा, ठीक है। पानी निचोड़ लेने के बाद प्याज का, फिर इस प्याज को भी जो है वो आप इस कीमे में मिला लीजिए। और मैंने जो है वो इसके अंदर 2 और आधी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला 4 टेबल स्पून। उसके बाद डाला काला नमक 1 टीस्पून, क्योंकि ये छोटा था तो 2 चमचे डाले तो समझिए 1 टीस्पून हो गया। उसके बाद मैंने हल्दी डाली इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी के बाद जो है वो मैंने धनिया पाउडर डाला 1 टीस्पून। उसके बाद जो है वो मैंने डाला ज़ीरा हाफ़ टीस्पून। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला डाला, 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च डाली और गुड पिंच समझिए मैंने चिली फ्लेक्स डाले, यानी कुटी हुई मिर्च डाली। उसके बाद जो है वो मेरे पास है सीख कबाब मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिए। इस तरह से जो हम लोग बाहर के किसी भी ब्रांड के मसाले लाते हैं तो वो मैं बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ।
और याद रहे ताकि, तो उसके उसी का काट जो है वो काट के बॉक्स पे चिपका के रख लेती हूँ। उसके बाद जो डल रहा है जनाब 1 टीस्पून वो है मलाई बोटी मसाला, 1.5 टीस्पून समझिए। अच्छा, मलाई बोटी मसाला डालने की क्या ज़रूरत पेश आई कच्चे गोश्त के कबाबों में, तो वो ज़रूरत ये पेश आई कि मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद जो है मैंने ऑयल डाला, ठीक है, ऑयल डाला और अब जो है वो मैं ठीक खूब अच्छी तरह से जो है ना वो गूँधूँगी, जिस तरह आटा गूँधते हैं ना मिक्स करके, उस तरह से गूँधूँगी। अच्छा, मैं आपको ये बताई थी कि मैंने मलाई बोटी मसाला क्यों डाला। मलाई बोटी का जो मसाला होता है ना उसके अंदर कचरी पाउडर ऑलरेडी मिला हुआ होता है। इस वक्त अलग से ना तो मेरे पास मीट टेंडराइज़र था और ना ही कच्चा पपीता अवेलेबल था घर में, ठीक है। इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, तो मुझे जो है ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा था। अगेन वही बात कि किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए मलाई बोटी मसाला और 1.5 टीस्पून वो भी डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाता है। अब बाइंडिंग एजेंट के तौर पे जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर जो है इसके अंदर मिक्स कर लिया था। मैंने 3 टेबलस्पून भर के जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला और कॉर्नफ्लोर डाल के बस गूँधना शुरू कर दिया। गूँधते जाइए और गूँधते जाइए जब तक इसका रेशा टूट ना जाए, तब तक आपने इसको गूँधते जाना है। ये जो है ना वो आपने बेहतरीन काम कर देना है। तो समझिए जितना अच्छा आप गूँधेंगे ना उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे, ठीक है जनाब। तो गूँधते जाइए और गूँधते जाइए। जब आपको ऐसा लगे कि अब आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो रहा है तो फिर आप बस कर दीजिए। हमारी भी अब जो है वो बस हो गई थी। बस इसके बाद मैंने क्या किया कि चूल्हा जलाया और कोयले को जो है वो जलने के लिए रख दिया, ठीक है। थोड़ी ही देर में जो है वो कोयला जल गया, तो फिर जो है वो मैंने ब्रेड का जो एंड वाला पीस होता है वो रख कर और जो है कोयले की स्मोक जो है वो कबाबों में दे दी। हार्डली 5 मिनट्स भी मैंने नहीं दी थी। ज़्यादा देने से क्या होता है कि जब आप लोग खा रहे होते हैं ना तो आप लोगों को डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो बड़ा अजीब लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर से डकारें आती हैं। तो मैं स्मोक देती हूँ, स्मोक का फ्लेवर देती हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए कि बस हल्का सा आ जाए और ज़्यादा नहीं। बस उसके बाद जो है वो अच्छी तरह दोबारा से उसको मिक्स किया और मिक्स करके जो है वो कबाबों का शेप दे दिया, कबाबों का शेप दे के रख दिया और माशाल्लाह से अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बन गए थे। और ये एक बैच मैंने ट्रे में सेट किया और दूसरा बैच जो था उसके अंदर भी 8 कबाब और बन गए थे। फिर उनको जो है वो अलग से मैंने सेट करके फ्रीज़र में रख दिया कल के लिए। और बाकी ये जो थे इनको मैंने तल लिया और तलने के बाद जो है वो किसी ने पराठे से खाया, तो किसी ने साथ में मैंने इसके टमाटर की चटनी भी बनाई थी और राइस भी बनाए थे और बच्चों की दादी माँ के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। थोड़ी सी वो पतली खिचड़ी खाती हैं तो उनके लिए मैंने वो खिचड़ी बनाई थी। तो जिसका जो दिल चाह रहा था वो खा रहा था और साथ में जो है वो चटनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आए थे। भूख का भी टाइम था। रायता और सलाद भी इसके साथ जो है वो मैंने सर्व कर दिया था। खीरे तो बच्चों के फेवरेट हैं। आज छुट्टी का दिन था तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हेयर कट भी जो है वो डन हो गए थे और फ़्रेश हो गए थे बच्चे। घर आके नहा धो के अपने खेल कूद में लगे हुए थे, मस्तियों में लगे हुए थे। हमारे घर के पास जो है वो एक फैमिली है, उन्होंने ये कैट पाली हुई है, तो बच्चे इसके साथ खेल रहे थे शाम में। और बस इसी तरह से जो है वो दिन गुज़र रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्लाह को बहुत शौक़ हो रहा था इस कैट को जो है वो गोद में दे दो, मेरी गोद में दे दो। फिर आखिरकार जब उनको ये कैट गोद में दी गई तो उनसे जो है वो इस कैट का वज़न भी बर्दाश्त नहीं किया गया और वो ख़ुद छोटे से हैं और उन्होंने जो है वो एकदम से जो है वो कैट को ऐसे फेंक दिया। किसको सब्सक्राइब करें? अनमोल लती चांस। किसको? अनमोल लती चांस। क्या करें? लाइक सब्सक्राइब। हाँ, लाइक करें और क्या करें? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। हाँ। अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ था तो अहमद ने बोला कि चलो बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, आज छुट्टी का दिन है और सब साथ बैठ के खाएंगे, मज़ा आएगा।
तो जनाब कराची में ही एक एरिया है, उसको हुसैनाबाद बोलते हैं, फूड स्ट्रीट है वो वहाँ पे बहुत बड़ी। तो वहाँ पे जो है एक बहुत ही फेमस आइसबर्ग की शॉप है। तो वहाँ की आइसक्रीम जो है वो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाने के लिए जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ये अहद फार्मेसी है, इसके बिल्कुल बराबर है हुसैनाबाद के। और इतना रश था माशाल्लाह यहाँ पर। और मैं जब अंदर आई तो एक के बाद एक लोग आते जा रहे थे और आइसक्रीम ले लेके जाते जा रहे थे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। क्या नाम है भाई आपका? हसनैन अहमद। भाई आप कब से जॉब करते हैं शॉप पर? तकरीबन मुझे आइसबर्ग के अंदर 8 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा, और आइसबर्ग यहाँ पे शॉप खुले हुए कितना अरसा हो गया है? मैम आइसबर्ग को शॉप खुले हुए यहाँ पर 5 साल हो गए और आइसबर्ग की बुनियाद तो कम से कम ना तकरीबन 60 साल हो गए। माशाल्लाह। और आइसबर्ग की कितनी ब्रांचेस हैं और कराची में कहाँ कहाँ है ये? मैम ऑफिशियल खाली 4 हैं, अनऑफिशियल काफ़ी जो वेंडर्स हैं हमारे। ऑफिशियल शॉप है हमारी, जो मेन ब्रांच है वो सदर के अंदर है और सेकंड ब्रांच ये हुसैनाबाद है और मेहमार के अंदर है और एक फी सेट के अंदर है। अनऑफिशियल हैं जो वेंडर्स हैं वो काफ़ी हैं हमारी, जो हमसे स्टॉक लेके सेल करते हैं। अच्छा। जैसे गुल अपना जौहर के अंदर है, गुलशन के अंदर है और गार्डन के ऊपर है, आयशा मंजिल के ऊपर है। जो ऑफिशियल्स हैं वो खाली 4 हैं। तो पिछले 5 साल से जब यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास। अच्छा, और परचेज दिन भर की परचेज कितनी हो जाती है? अल्लाह का शुक्र, ये तो खैर ऑनर ही कि हम लोग कर सकते हैं। आप ये बात अच्छी तरीके मतलब से रश लगे रहते हैं, जिस तरह अभी मैं आई हूँ एक के बाद एक रिस्पॉन्स है हमारे पास यहाँ। अच्छा, सही है माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब आप मुझे अपनी शॉप पे क्या क्या अवेलेबल होता है, कौन कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं और जो आपकी शॉप की स्पेशलिटी है जिस वजह से इसका नाम आइसबर्ग है और दूर दूर से लोग इसको लेने के लिए आते हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल मैम, आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, चॉकलेट, वनीला, क्रंच। ये आइसबर्ग की स्पेशलिटी है। इवेंट्स के अंदर टॉप रनिंग फ्लेवर है। कोई अपने इवेंट में जैसे छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, मंगनी होती है, अपना वनीला होता है, कुछ इसके अंदर काफ़ी लोग ये चीज़ रखना पसंद करते हैं। अच्छा, चॉकलेट वनीला क्रंच है, 3 लेयर से कटिंग होती है। और इसकी प्राइस क्या है? ये 400 मैम प्राइस है। अच्छा, माशाल्लाह रीजनेबल है। और ठीक इसके है। अंदर जो स्पेशलिटी बनाया है तो ये मैंगो है, सीजन इसके अंदर चंक्स आएंगे, प्योर मैंगो बनाए, विदाउट सीजन हम नहीं बनाते, खाली ये सीजन के अंदर ही बनाते हैं। इसके अंदर आपको मैंगो के चंक्स भी मिलेंगे। और ये क्या ये वजन है इसका? 550 लीटर का बॉक्स होता है और ये 550 का है। माशाल्लाह। और ये चीज़ देख लें। फिर ये इसमें स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, ये टॉप, ये भी अभी इसका रिस्पॉन्स काफ़ी कस्टमर इसको पसंद करते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा है और ये बहुत बेहतरीन कहते हैं ना, जैसे रनिंग फ्लेवर्स में ये आ रहा है। तो ये आ जाए आप रोस्टेड आलमंड, बादाम वाला फ्लेवर है, ये रोस्ट करके मतलब बादाम डाले हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये भी आप ट्राई कर दो, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और इसके क्या प्राइस है? इसके हैं मैम स्ट्रॉबेरी चीज़ केक के और रोस्टेड आलमंड के 390 है। अच्छा। दोनों के सेम प्राइस है। सही। फिर आए हैं गेट यू परफेक्ट, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं, सीसी में आपको जैसा बताया चॉकलेट वनीला क्रंच है, इसके अंदर चॉकलेट वनीला ब्राउनी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी ब्राउनी की लेयर्स है। सही। ये देखें आप, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। जो ब्राउनी लाइक करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। सही। और फिर आप आ जाए हमारी जो स्पेशलिटी आइसबर्ग की क्रंच कुल्फी है। अच्छा। हाँ, काफ़ी बेहतरीन है, जो लाइक कस्टमर है इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, और कुल्फ़ी में कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं? कुल्फी के अंदर काफ़ी फ्लेवर्स हैं। ये खोया मलाई की, ये मैंगो है, सीजन फ्लेवर। अच्छा। इसके अलावा भी रोस्टेड आलमंड भी होगी, आप ये बोर्ड मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कुल्फ़ी में क्रंच अवेलेबल है, मैंगो है, रोस्टेड आलमंड है और खोया मलाई है और डाइट है। डाइट आइसक्रीम भी अवेलेबल है नाज़रीन, आप देख रहे हैं। और इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्रंच के 60 हैं, मैंगो के 100 हैं, रोस्टेड आलमंड के 65 हैं, खोया मलाई के 80 हैं और डाइट के 65 है। तो वो आसानी से जो है हर कोई लेके खा सकता है, अफोर्डेबल है। पिस्ता और बादाम ज़ाफ़रान रन आउट हुई है, बकाया बादाम ज़ाफ़रान के 70 रुपये और पिस्ता 65 रुपीज़ है। 65 रुपये की बादाम और पिस्ता कुल्फी और है। सीजनल फ्लेवर्स में कौन सा आता है? अभी मैंगो और चीकू चल रहा है। अच्छा, यस मैम। ज़बरदस्त। अच्छा, इससे ऊपर जो है वो क्या क्या है बताइएगा ज़रा आप, एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स में। एक्सक्लूसिव फ्लेवर में आपको चॉकलेट वाइट ब्राउनी मिल जाएगा, इसमें ब्राउनी ग्लैंड होकर दी हुई है और रोस्टेड आलमंड मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक मिल जाएगा। काफ़ी फ्लेवर्स है जो कस्टमर को इंशाल्लाह पसंद आएंगे। सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मुझे जो है आपके जो स्पेशलिटी है फॉइल वाला फ्लेवर, मुझे ये वाले बॉक्सेस चाहिए और मुझे आप 3 बॉक्सेस पैक कर दीजिए। ओके मैम। चलिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
यकीन मानिए ये इतने मज़े की आइसक्रीम होती है कि जब आप खाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और दिल नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। बच्चों के साथ भी यही होता है, वो बोलते हैं बस रुको ही मत और देते ही जाओ, बोलते रहते हैं, उनका दिल नहीं भरता। बस फिर हम लेके आ गए थे। उसके बाद जो है वो सब्र तो बच्चों से हो नहीं रहा था, जैसे तैसे उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया आइसक्रीम के चक्कर में। एक एक करके सबको मैं काट के पीसेस देती जा रही थी और सब खाते जा रहे थे और फिर सबकी नज़र दूसरे बॉक्स पे थी कि ये कब ख़त्म होगा हमारा और फिर हमको दूसरा मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाया, मज़ा आया, गपशप करी, थोड़ा बैठे, हंसी मजाक हुआ। और बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा, और मेरे चैनल को अनमोल लकी चार्म्स को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।